नाउ मूविंग ऑन टू रेजिस्टर्स इन सीरीज। अगर एक सर्किट में रेजिस्टर्स सीरीज में प्लेस हुए हैं तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा ऑफ द सर्किट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स के। इस केस में जो टोटल रेजिस्टेंस है सब रेजिस्टर्स की मिला के वो ग्रेटर होगी दैन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस विच इज़ द ग्रेटेस्ट। तो रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे वेयर आर इज इक्वल्स टू R1 R2 प्लस R3, बेसिकली सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। इस केस में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगी वो हमेशा ग्रेटर होगी दैन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ऑन द अदर हैंड जब रेजिस्टर्स सर्किट में पैरेलल लगे हों तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, इट विल बी द सेम अक्रॉस द रेजिस्टर्स। जो टोटल करंट होगा वो सम होगा ऑफ ऑल द इंडिविजुअल करंट्स और इसको हम फॉर्मूला लिखेंगे वेयर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इस केस में जो इंडिविजुअल करंट्स हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के और जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगी वो हमेशा लेस होगी दैन द लीस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। और पैरेलल सर्किट में अगर हमने सम ऑफ रेजिस्टेंस निकालना हो तो हम बेसिकली रेसिप्रोकल लेंगे ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस वेयर 1 ओवर R इज इक्वल्स टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। राइट पर डायग्राम में यू कैन सी जहाँ पे टू रेजिस्टेंस आर applied in parallel in the circuit.